हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंट्स के मैन के ऊपर। तो अभी पूरे हफ्ते की जो अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स पर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिस्कशन जो है वो अभी आपके जो मतलब आप जो एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब में भी फ़ायदेमंद होगा। और अब तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी अपना पहला जो टॉपिक है वो है इंडियन ऑरिजिन वेवल रामाकलावान जो है उनको अभी सेशल्स के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी इंडियन ऑरिजिन वेवल रामाकलावान जो है उनको अभी सेशल्स के प्रेसिडेंट के रूप में उनको चुना गया है। और सेशल्स जो है वो विपक्षी लिनियो डेमोक्रेटिक ससलवा एलडीएस के जो मतलब जो भारत मूल के जो है वेवलामा कलावन उनको अभी यूनाइटेड सेशल्स पार्टी के अवलंडी डैनी फॉरे को हराकर सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। और उनके जो परदादा थे वो बिहार के एक गिरिमिटिया मजदूर थे। और ये ध्यान देना चाहिए कि अभी ये जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी 1977 के बाद जो है उससे यह पहली बार था जबकि सेशल्स को जो है विपक्षी दल का नेता मिला। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक है अभी श्री गुरु तेग बहादुर की जो है अभी 400 जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय सरकार ने एक मतलब हाई लेवल कमेटी जो कि उच्च स्तरीय समिति है उसको बनाई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 24 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने जो है श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 70 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और समिति के जनादेश में जो है नीतियों योजनाओं कार्यक्रमों और पर्यवेक्षण की स्वीकृति और उत्सव के विस्तृत कार्यक्रमों के लिए व्यापक तिथियों को तय करने के साथ साथ पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है डीबीएस को जो है अभी लगातार जो है 12th कंजिक्यूटिव ईयर के लिए एशिया के सेफेस्ट बैंक के रूप में जो है उनका नामित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क आधारित व्यापार प्रकाशन ने दुनिया के 50 सेफेस्ट बैंक की जो सूची है वो जारी की है, यानी कि लिस्ट जारी की है। और जिसने डीबीएस बैंक सिंगापुर को जो है लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया है। और डीबीएस जो है डीबीएस ने दुनिया में सबसे सुरक्षित वाणिज्यिक बैंक के रूप में फोर्थ रैंक और 2019 और 2018 में जो है 2019 और 2018 से दुनिया भर में 14th सबसे सुरक्षित बैंक बन गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वर्गीय अभिनेता ओमपुरी को जो है तीसरे IIFFB 2020 में जो है अभी जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो है स्थित बोस्टन IIFFB 2020 के तीसरे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का जो पुरस्कार जो है जो अवार्ड जो है वो स्वर्गीय अभिनेता ओम पुरी को दिया गया है, जो उनकी पत्नी नंदिता पुरी को मिला है। और अभी ओम पुरी जो है एक प्रशंसित अभिनेता थे जिन्होंने सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और मृणाल सेन जैसे निर्देशकों के साथ काम किया था। और उन्होंने जो है कई बॉली मतलब हॉलीवुड निर्देशकों जैसे रोलैंड जोफे, माइक निकोल्स, लॉस हॉलस्ट्रॉम आदि के साथ भी काम किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अभी यूएन अवार्ड्स जीता है, जो कि भारत का जीएचई ने जो है 2020 के यूएन वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 27 अक्टूबर 2020 को भारत के ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन जीएचई ने जो है कोविड-19 महामारी के बीच अभी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है जलवायु अनुकूल निवेश के लिए वित्त पोषण के तहत 2020 संयुक्त राष्ट्र यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। और जलवायु परिवर्तन के समाधान के साथ ये पुरस्कार नवाचार, लैंगिक समानता और आर्थिक अवसरों जैसे सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रयासों को भी पहचान देता है ये अवार्ड। और 2020 अवार्ड्स के जो विजेता जो है उन सभी जो विजेता जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल द्वारा बदलाव के लिए गति के हिस्से के रूप में चुना गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोहित शर्मा, जिनको अभी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उनका नाम लिया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, उनको चुना गया है मतलब। तो अभी 28 अक्टूबर 2020 को रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेटर, को डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर व्यवसाय संघ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। और दाहिने हाथ से खेलने वाले मतलब राइट हैंडेड बैट्समैन जो है उनको अभी डॉक्टर ट्रस्ट के लिए एक नए एकीकृत विज्ञापन में काम करेंगे वो। और जनवरी 2020 में मसिमो बैटरीज में जो है उसमें उन्होंने काम किया। और तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, एनसीएलटी के जो चेयरपर्सन है जस्टिस भट्ट, उनको अभी 3 मंथ का एक्सटेंशन मिला है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट के कार्यकाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में 31 दिसंबर 2020 जो है या एक नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक या अगले आदेश तक जो है इसको बढ़ा दिया है। और ये जो एक्सटेंशन जो है वो पहले अध्यक्ष जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद 15 मार्च 2020 को एनसीएलटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से बीएल भट्ट के उनके लिए जो है तीसरे ये जो मतलब एक्सटेंशन जो है उसको चिन्हित करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, गिनी प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे ने जो है थर्ड टर्म के लिए उन्होंने जीत हासिल की है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी प्रोविंशियल रिजल्ट्स में जो है ये अनाउंस किया गया है कि इलेक्टोरल अथॉरिटी प्रेसिडेंट कैबिनेट सिसे ने ये कहा, ये अनाउंस करते हुए प्रोविंशियल रिजल्ट्स को, कि कॉन्डे ने जो है 82 उन्होंने जीता है। सॉरी, कॉन्डे जो कि जिनका एज 82 है, उन्होंने अभी 59.49% ऑफ द वोट्स इन द अक्टूबर 18 इलेक्शन उन्होंने जीता है। और उनका जो मेन जो ओपोनेंट जो थे वो है सेलो डेलिन जियलो। और एट द फोर फ्रंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ थर्ड टर्म फॉर कॉन्डे, उन्होंने जो है अभी मतलब ही वॉज क्रेडिटेड विथ 33.5% ऑफ द वोट। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, लुइस अर्थ को जो है उनको उनको अभी फिर से मतलब बोलिविया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तौर मतलब उसमें जो है उसके विनर के तौर पे चुना गया है उनको। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो लुइस अर्ट्स जो है उनको अभी 18 अक्टूबर को आयोजित एक जो इलेक्शंस जो है उनमें उनको बोलिविया के प्रेसिडेंट के रूप में उनको चुना गया। और उनको जो है अभी 2006 से 2019 तक जो कि प्रेसिडेंट रहे इवो मॉरल्स, उनके सक्सेसर के तौर पे उनको चूज किया गया। और मॉरल्स जो है उन्होंने अभी फर्स्ट नेटिव इंडियन के तौर पे उन्होंने एक जो ऐतिहासिक तौर पे जो है 2006 में उनको प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। और जो कि मतलब हालांकि 2/3 ऑफ द 11 मिलियन बॉलीवियंस जो है वो इंडिजिनियस होते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं नए एक कैटेगरी के करंट अफेयर्स के साथ पूरे हफ्ते की। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।